बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम भुना हुआ गोश्त बनाएंगे। ये 1 किलो गोश्त है। 4 प्याज है, इसे बारीक काट लें। ये 2 कप घी में प्याज को फ्राई करके गोल्डन जब हो जाएगी तो हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद आपको बताते हैं। प्याज फ्राई हो रही है। एक टिप आपको चलते चलते और बता देते हैं कि अगर प्याज फ्राई होने में टाइम लग रहा हो तो थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि जल्दी फ्राई हो जाए। ये देखें, इस तरह जब ये प्याज हो जाएगी ना तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसको दही के साथ पीसेंगे। ये देखें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 12-13 लौंगे, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून दालचीनी और ये 1 प्याली दही। अब इसमें हम गोश्त डाल दें। इसको मिक्स करें। लहसुन अदरक डाल दें। ये बर्तन में बचा हुआ लहसुन अदरक का पानी था जो अभी डाला है। लहसुन अदरक अभी डालना बाकी है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हमने लहसुन अदरक डाल दिया। ये साबुत गरम मसाले हैं और इसमें 8-10 छोटी इलायची और 2 लहसुन की डंडी भी हैं ताकि गोश्त जल्दी गल जाए। इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है हमें, जो गोश्त का पानी है ना, ताकि इसकी स्मेल वगैरह सब ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें दही, प्याज का पेस्ट और पिसे हुए टमाटर डालेंगे। इसे अच्छी तरह भून लें। ये बीफ है, बोनलेस बीफ। ये वो दही है और वो फ्राई की हुई प्याज। अब इसको मिक्स करके और इसका पेस्ट बना लेना। ये प्याज और दही पिस गया है। बाकी ये थोड़ा प्याज और दही में टमाटर मिक्स करके इसे भी पीस लेते हैं। जो प्याज और टमाटर और दही का पेस्ट बना था उसमें 3 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून सूखा धनिया, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून गरम मसाला मिक्स कर लें और इसको भुने हुए गोश्त में हम जो हमारा गोश्त अभी भुन रहा है उसमें डालते हैं। ये देखें, गोश्त अच्छी तरह भुन रहा है, घी इसमें छोड़ दिया है। अब वो जो सारा मसाला था वो हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स करके। इसका तमाम कच्चापन ख़त्म हो चुका है। ये सारा मसाला इस गोश्त में डाल दें और इसे खूब अच्छी तरह से भून लें। अब ये हमने सारा मसाला और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है और हम इसको हल्की आंच पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता। जब ये गल जाएगा तो उसके बाद आगे क्या करना है वो आपको बताते हैं। ये गोश्त गल गया था खूब अच्छी तरह से और मैंने इसे हरी मिर्चें डाल के भून लिया है और बस अब इंशाल्लाह ये 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल आपको लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है भुना बीफ और आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन घर के ही सामान से मज़ेदार डिश तैयार हो गई। कोई मेहनत नहीं हुई, बहुत आसानी से और जल्द से जल्द पक गया। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।